भाई इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करी है। अब इजराइल का नाम सुनते ही सब लोग भड़क गए वहां पे। इन्होंने करा कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा इल्जाम लग गया कि साहब ये तो इजराइल के साथ मिले हुए और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया कि अगर इनको सजाए मौत हो जाती है तो पीएम शुड रिजाइन, दे दें, प्रधानमंत्री मोदी फट से इस्तीफा दे दें। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी हार है भारत की डिप्लोमेसी की। और मुझे ऐसा लगता है कि जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे थे एंटरटेनमेंट आनंद। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कतर ने हमारी जो पूर्व नेवी के ऑफिसर्स को पकड़ा था, उनकी सज़ा कम हो गई है। यानी पहले उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी थी, तो उन्होंने सज़ा को कम कर दिया है। अब हो सकता है सज़ा कम में कितना सज़ा कम है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, आज का वीडियो मेजर गौरव आर्य सर का है, द चाणक्य डायलॉग्स का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि 8 भारतीय जो पूर्व भारतीय नौसेना के अफसर थे और उसमें एक सेलर भी था, तो इनको कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। अल दहरा करके एक कंपनी है जिसमें ये लोग काम कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद। उस कंपनी में कुछ ऐसा काम हुआ कि इनके ऊपर इल्जाम लग गया कि भाई इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करी है। अब इजराइल का नाम सुनते ही सब लोग भड़क गए वहां पे। इन्होंने करा कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा इल्जाम लग गया कि साहब ये तो इजराइल के साथ मिले हुए और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो दूसरा बंदा था, जो कंपनी का मालिक था, वो हो गया फुर, वो गायब हो गया। उसको पहले पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर वो गायब हो गया। अब ये फंस गया 8। तो इनको सजाए मौत अक्टूबर में सुना दी गई थी। दोस्तों, काफी हल्ला हुआ भारत में, देश विदेश में हल्ला हुआ। आज उस हल्ले के बारे में और भारत के रुतबे के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। आपने खबर तो सुनी ली होगी कि कतरी कोर्ट ने यह बोला है कि अब इन 8 के 8 को फांसी नहीं होगी और इनको सजा सुनाई जाएगी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी है, लेकिन इनको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। इसमें एक और बात हुई है। तो दोस्तों, एक डील हुई थी कई साल पहले, यानी कि 2014, 15, 16 तक एक डील हुई थी भारत और कतर के बीच में। और वो जो डील थी, वो डील क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर, जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतवासी पकड़ा जाता है कतर में, उसको सजाए मौत नहीं होती। उसको कोई जुर्म के लिए पकड़ा गया, जेल के अंदर डाल दिया, उसको सजाए मौत नहीं है, सिर्फ उसको जेल डाला गया कि इतने साल तुम्हें जेल होगी, तो वो जेल वो भारत में पूरी कर सकता है। और अगर वो कतरी हो और उसको सजाए मौत भारत में ना सुनाई गई हो और वो सिर्फ जेल में हो, तो वो जेल की सजा वापस कतर में पूरी कर सकता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, यह पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी, राइट। अब ये काम हो गया। अब दोस्तों, आगे के स्टेप क्या होंगे? आगे के स्टेप होंगे कि भारत अभी 1 बाय 1 काम होगा, 1 बाय 1, है ना, 1 बाय 1। अब धीरे 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 काम होगा इसके ऊपर कि कैसे उनको वापस भारत लाया जाए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अभी देखिए, पहला पड़ाव जो है वो था कॉन्सुलर एक्सेस का। वो तो अक्टूबर नवंबर में हो गया था। नवंबर के महीने में कॉन्सुलर एक्सेस मिलना शुरू हो गया, घर फोन कॉल कर रहे हैं ये सब। दूसरा पड़ाव, उनकी सजाए मौत को जेल टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब तीसरा पड़ाव यह होगा कि किस तरीके से उनको कतर से वापस भारत लाया जाए। ठीक है जी। अब मैं दोस्तों आपको 1-2 और बातें बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ कि भारत में जब यह हो रहा था, तब यहां पे एज यूजुअल लोगों ने छाती पीटी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया कि अगर इनको सजाए मौत हो जाती है तो पीएम शुड रिजाइन, पीएम इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री मोदी फट से इस्तीफा दे दें। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी हार है भारत की डिप्लोमेसी की और भारत को यह करना चाहिए। जितने ज्ञानी बाबा दुनिया के हैं, सब लोगों ने ज्ञान दे दिया। ठीक है। अंत में हुआ क्या दोस्तों? अंत में यह हुआ कि उन लोगों की सजा, जो डेथ सेंटेंस था, वो कैंसिल करके प्रेजेंट टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके पीछे भी इतिहास है कि पीछे चल क्या रहा था। देखिए, ऐसा है कि जो भारत के एम्बेसडर हैं कतर, वो लगातार मिल रहे थे कतरी अथॉरिटीज से। वो भारत में जितने भी लॉयर्स थे, उनकी बात चल रही थी कतर के लॉयर्स से, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे, कि आपको क्या लगता है, क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये क्या है, वो क्या।